13 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी की 88 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। सेकेंड फेज में जहां मोदी सरकार के 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व सीएम चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की साख भी दांव पर लगी है। ये राउंड इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले आम चुनाव में बीजेपी इन 88 सीटों में से करीब 60% सीट जीतने में कामयाब रही थी, तो वहीं कांग्रेस महज 20% सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। दूसरे फेज में कई सीटें ऐसी हैं जो अपना सियासी रंग भी बदल चुकी हैं। ऐसे में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 88 सीटों पर जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें से कौन जीत रहा है और किसकी जमानत जब्त हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है, तो कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर समेत अलग अलग पार्टियों के कई सीनियर नेताओं की सीटों पर इस चरण में वोट डाले जा चुके हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की करते हैं। केरल की वायनाड सीट से राहुल दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने वायनाड से 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार उनका मुकाबला सीपीआई के एनी राजा और बीजेपी नेता के सुरेंद्रन से है। के सुरेंद्रन इस वक्त केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वहीं एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है। माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के मैदान में होने से बीजेपी को वोट बढ़ने की उम्मीद है। दूसरे चरण के अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पिछले 10 साल से यहां से सांसद हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। प्रहलाद पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर 2009 से लगातार जीतते आ रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को थरूर के सामने उतारा है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी सेकेंड फेज में वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी ने मथुरा से हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी 2 बार लोकसभा पहुंच चुकी हैं। वहीं पिछले बार उन्होंने सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन के कुंवर नरेंद्र सिंह को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। चूंकि इस बार आरएलडी और बीजेपी एक साथ हैं, ऐसे में हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है। यूपी की मेरठ सीट की बात करें तो बीजेपी ने टीवी धारावाहिक रामायण में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। अरुण गोविल को 3 बार से सांसद चुने जा रहे राजेंद्र अग्रवाल की जगह बीजेपी ने सीट थमाया है। मेरठ को बीजेपी की भरोसेमंद सीटों में गिना जाता है। ऐसे में अरुण गोविल की जीत की संभावना ज्यादा है। अब बात करते हैं बीजेपी के युवा और तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या की। तो तेजस्वी सूर्या की किस्मत का फैसला भी दूसरे चरण में हो चुका है। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ सीट से खड़े हुए हैं और वे दूसरी बार इस सीट से संसद पहुंचने की कोशिश में हैं। तेजस्वी सूर्या के सामने कांग्रेस ने भी युवा चेहरा सौम्या रेड्डी को मैदान में उतारा है। हालांकि ये सीट बीजेपी के लिए सेफ है, क्योंकि यहां से बीजेपी नेता अनंत कुमार 6 बार सांसद रह चुके हैं। बिहार की पूर्णिया सीट पर भी सेकेंड राउंड में वोटिंग हो चुकी है। इस सीट से पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। तो वहीं आरजेडी से बीमा भारती और जेडीयू ने मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार पूर्णिया में पप्पू यादव की लहर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। रविंद्र भाटी राजस्थान के बाड़मेर सीट से चुनावी मैदान में खड़े हैं। वे बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक भी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी नेता कैलाश चौधरी से होने वाला है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस बार राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। वहीं इस सीट से बीजेपी नेता रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह भी सांसद रह चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम खबरों के लिए